बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। वो तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया, वो तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया। तू ही है मंजिल मेरी, तू ही मेरा रादातिया। ए बाग खुशियां दा तेरा नाल के खिड़ जावे, ए बाग खुशियां दा तेरा नाल के खिड़ जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे, ओ ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। ओ तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया। के बैठा रवे तू सामने साडे ताए नैन कहंदे ने, के बैठा रवे तू सामने साडे ताए नैन कहंदे ने। ओ तैनू मिलना दातिया हर पल कहंदे ने, ओ तेरे बिना मैनू दातिया एक पल भी ना चैन आवे। ओ तेरे बिना मैनू दातिया एक पल भी ना चैन आवे। ए बाग खुशियां दा तेरा नाल के खिड़ जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। चरणां च तेरे बैठ के बस तैनू ही तकदा रवां। चरणां च तेरे बैठ के बस तैनू ही तकदा रवां। हाल मैं तैनू दिल दा सारा ही दसदा रवां। ओ मेरे लेखा विच दातिया तेरा नाम लिख जावे। मेरे लेखा विच दातिया तेरा नाम लिख जावे। ए बाग खुशियां दा तेरा नाम लेके खिड़ जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। तेरा सोहना मुखड़ा वे दिल विच रहन लग्या। ओ तेरा सोहना मुखड़ा वे दिल विच रहन लग्या। वेख वेख नहीं रजदा दिल एहो कहन लग्या। हो वेख वेख नहीं रजदा दिल एहो कहन लग्या। हर वेले मेरे दातिया बस तेरी ही याद आवे। हर वेले मेरे दातिया बस तेरी ही याद आवे। ए बाग खुशियां दा तेरा नाल के खिड़ जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी
तू मैनू मिल जावे, तू मैनू मिल जावे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु के चरनार से जोड़ सूरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। जाके मस्तक लिखे विधाना, भेंट ही सतगुर कृपा निधाना। गुरु दर्शन फल गुरुमुख पावे, सहजे आत्म रूप लखावे। सतगुर मिलन वसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। मन मंदिर में गुरु को बसाओ, तिलक पुष्प और हार चढ़ाओ। सतगुरु को पुनि चंवर झुलाओ, श्रद्धा से नित शीश झुकाओ। भक्ति प्रेम के दीप जगाओ, घट में परम प्रकाश फैलाओ। सतगुरु को नित भोग लगाओ, शीत प्रसाद स्नेहित पाओ। प्रेम सहित मिल महिमा गाओ, गुरु पूजा कर भाग मनाओ। गुरु पूजा कर भाग मनाओ। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु समनेह दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भे। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे लंदन के बाद आ गए न्यूयॉर्क पर। तो लास्ट में सार भरे इन वचनों को सुनकर प्रेमियों के अंतर मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। उन्होंने अपने हृदय के उद्गार श्री चरणों में भेंट करते हुए कहा, ऐ प्रभु, ऐ दीनदयाल प्रभु जी, आप सदैव दीन दुखियों की लाज बचाते हो, हर पल उनकी संभाल करते हो। हम माया की इस नगरी में रहते हैं, जहाँ हर समय माया की ही भरमार है। बच्चा, बूढ़ा और जवान सब इसकी लपेट में है। हम भी इस माया की दलदल में से इस प्रकार फंसे हैं कि ऊपर से तो भले चमक दमक वाला जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु अंदर दुख से भरे हैं। हमें स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि हम इन दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। श्री आनंदपुर के महाराज अधिराज के हमें दर्शन होंगे और सत्संग व वचनों का लाभ मिलेगा। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि हम आपकी शरण में आएं तो हमारी सुरती नाम में लग जाए, मन चरणों में रम जाए। आपने उनकी लगन पर प्रसन्न हो उन्हें अपने आशीर्वाद से निहाल कर दिया। लंदन के प्रेमियों को भरपूर आत्मिक लाभ प्रदान कर अब आपने न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क 27 सितंबर को आपने जब न्यूयॉर्क में कृपा फरमाई तो श्री दर्शन पाकर वहाँ के प्रेमियों के हृदय कमल खिल उठे। एयरपोर्ट पर आए हुए भक्तों ने जयकारों के स्वर गुंजाते हुए पुष्पमालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। आपने मुस्कुराते हुए उन्हें दोनों कर कमल उठाकर शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात कार में विराजमान होकर आप आश्रम की ओर पधारे।
वहाँ आई हुई संगत को श्री दर्शनों से लाभान्वित कर आप वहाँ चल दिए, जहाँ भक्तों ने जंगल के बीच एक पहाड़ी पर एक अति भव्य मकान बनाकर उसमें श्री मंदिर बनाया था। साथ में एक सुंदर और भव्य सिंहासन भी बना रखा था, जिसे रंग बिरंगी चमकती लड़ियों से खूब सजाया हुआ था। 28 सितंबर को आपने उसका शुभ मुहूर्त करके न्यूयॉर्क वासी प्रेमियों को खुशियों से भरपूर कर दिया। श्री वचन हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि दुनिया में जितने भी पंथ हैं अथवा जितने भी शास्त्र व ग्रंथ हैं, सबकी भाषा भले ही अलग अलग है, परंतु सबका मकसद एक ही है। वो क्या है? सब प्रभु से मिलने की राह दिखाते हैं, सच्चे नाम की दीक्षा प्रदान कर नामी के संग मिलाते हैं। सत्पुरुषों की पावन संगति में भक्तों को रूहानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बड़े भाग से है प्राणी, तुझको अमोलक मानुष जन्म मिला, इससे बढ़कर हुई मालिक की कृपा जो संतों का संग मिला। नाम भक्ति की करके कमाई, जीवन को सफल ले बना, जन्मों से बिछड़ी हुई रूह को अपने मालिक के संग मिला। ये आपकी खुशकिस्मती है जो इस सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, भजन, सुमिरन में चित्त जोड़ें। भक्ति के इन नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सुख रूप बना लें और मालिक की प्रसन्नता हासिल कर लें। दूर दूर से प्रेमी आकर यहाँ श्री दर्शन और प्रवचनों का आनंद उठाने लगे। इस प्रकार माया की ओर से उनका रुख मोड़कर श्री प्रभु जी ने भक्ति से जोड़ दिया और वे इस सुख के अखुट भंडार को पाकर कृतार्थ हो गए। सत्पुरुषों के चरणों की पावन गंगा में प्रत्येक गुरुमुख की मज्जन करने की हार्दिक अभिलाषा होती है। जो भी अपने इष्ट देव के ध्यान को हृदय में परिपक्व कर समर्पित भाव से प्रभु को स्मरण करता है, तो श्री प्रभु जी को भी उसके प्रेम पाश में बंद कर वहाँ पहुँचना ही पड़ता है। भगवान को तो भक्तों का विशुद्ध प्रेम ही भाता है। शिकागो में रहने वाले प्रेमी भक्तों की हार्दिक पुकार को सुनकर आपने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। शिकागो की धरती भी महापुरुषों की चरण रज पाकर आज अपने भाग्यों पर इठलाने लगी और मालिके कुल महाप्रभु जी का अभिनंदन कर खुशी के तराने सुनाने लगी। आपने यहाँ प्रेमियों के घर में पधार कर उन्हें भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर दिया। साक्षात परमेश्वर का घर और घट में दर्शन पाकर उनके भाग्य जग गए। इस परम सुख का दिव्य नज़ारा पाकर, खजाना पाकर दिल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तन बदन की होश बुलाकर और प्रेम की मस्ती चढ़ाकर वे दीवाने हुए बैठे थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही थी कि श्री प्रभु जी को क्या भोग लगवाएं, कैसे उनकी सेवा शुश्रूषा करें। वे तो भाव विभोर होकर अपलक नुरानी तेजों में मुखमंडल की ओर ही निहार रहे थे। आपने उन्हें प्रेम के रंग में राता देख पावन वचनों में फरमाया, प्रभु प्रेम ही जगत में सार वस्तु है, प्रेम ही जीवन है, इसके बिना जीवन निरर्थक है। हमारा तुम्हारा नाता आदि जुगादी पुराना है। तुम्हारे प्रेम के आकर्षण में बंधे हम इतनी दूर भारत से यहाँ आए हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये ही नाता सच्चा नाता है। बाकी जगत का नाता कच्चा है, अस्थाई है। अब सब यहीं समाप्त हो जाएगा। जा घट प्रेम न संचरई, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण।
जिस प्रकार लोहार की धोकनी जो चलती है, ऐसी प्रतीत होती है कि उसमें हवा का संचार हो रहा है, परंतु उसमें प्राण नहीं होते। उसी प्रकार जिस हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं, वह हृदय निष्प्राण इंसान की न्याय है। जिस प्रभु परमात्मा की एक झलक को जीव हजारों वर्षों तक की तपस्या से भी नहीं सरलता से पा सकता, वहाँ सच्चे प्रेम में ऐसी अनोखी शक्ति है, आकर्षण है कि वह कोसों दूर बैठे अपने प्रीतम को अपने पास आने को बाध्य कर देता है। प्रभु परमात्मा को पाने का यही सुगम और सर्वोत्तम साधन है। श्री वचनों को श्रवण कर सब प्रेम विभोर हो प्रभु महिमा के गीत गाने लगे और आभार व्यक्त कर खुशियां मनाने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबके हृदय मंदिर में प्रभु प्रेम की जोत जगाकर उनके जीवन में अद्भुत क्रांति ला दी। उनकी जीवन धारा को ही बदल दिया। उनकी आत्मा अब सुख समुद्र में डुबकियां लगाने लगी। उन्हें इस प्रकार प्रेम के अनूठे रंग में सराबोर कर आपने वाशिंगटन की ओर प्रस्थान किया। वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में सर्वत्र माया का ही पसारा है। माया की इस महानगरी में शारीरिक सुख सुविधा का हर सामान मौजूद है। आम जीव इनकी गिरफ्त में आकर दुखी व परेशान है, क्योंकि इन सामानों में सुख शांति नाम मात्र को भी नहीं है। हर समय दुख, अशांति, चिंता से ग्रस्त मनुष्य की सांस लेना ही भूल गया है। ऐसे में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अथाह कृपा करके जो शाश्वत सुख और आनंद का मार्ग दिखलाया, भक्त जनों ने उस राह पर चलकर अपने धन धन भाग बनाए। आपने गुरुमुख सेवकों को मानुष जन्म की श्रेष्ठता और दुर्लभता का बोध करवाते हुए श्री वचन फरमाए, हर एक इंसान जिसको कुदरत ने ये मानुष तन बख्शा है, उसको ये विचार करना चाहिए कि ये कितना कीमती और अमूल्य तन उसको मिला है, इसकी क्या कदर व कीमत है और इसको किस प्रयोग में लाना चाहिए, इससे क्या काम लेना चाहिए, इसकी उसको समझ होनी चाहिए। संसार के कारोबार में हर एक इंसान ये समझ रखता है कि $1 की चीज़ होगी तो उसके बदले $1 ही देगा, $10 की होगी तो $10 देगा, 1000 की होगी तो 1000, 5000 की होगी तो 5000। मगर ये कोई नहीं कहेगा या सोचेगा कि $1 की चीज़ के बदले $10 दे दे या $10 की चीज़ के बदले $100 दे दे। नहीं, जितनी कीमत होगी चीज़ की, बदले में वह उतनी ही कीमत चुकाएगा। इंसान जीव इतनी समझ रखता है, कुदरत ने इसे इतनी बुद्धि विवेक विचार दिया है कि ये सब योनियों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और प्रधान है। परंतु इसने कभी अपनी कीमत भी लगाई कि इसके जो श्वास हैं उनकी कीमत किस भाव में दे रहा है। ये बहुत ही मूल्यवान है, इंसान समझे या ना समझे। इसके बदले में दुनिया के पदार्थ खरीद करना या अपने दिल में ऐसे ख्यालात भर लेना कि जिनकी कोई कीमत ही नहीं, ये इंसान की समझदारी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोल 14 भुवन को एक श्वास है तोय, ऐसो धन रघुनाथ को बिरथा तुलसी बिरथा न खोए। एक या दो नहीं, उन्होंने एक श्वास की 14 भुवन कीमत बताई है। फरमाते हैं कि जो तेरे पास धन है तू उसको गंवा रहा है, ये तेरी सियानप नहीं है। जिसके बदले में सच्चा धन खरीद सकता था
उसके बदले में कूड़ अर्थात झूठी चीज़ खरीद कर रहा है। सच्चा धन कौन सा है? वो है केवल ईश्वर का नाम, मालिक की भक्ति। मालिक की भक्ति से ही जीव को उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इंसान का ये कर्तव्य हो जाता है कि वे माया के ख्यालों को हटाकर दिल में मालिक की भक्ति बसाए, ताकि उसका ये लोक भी संवरे और परलोक भी सुहेला हो जाए। इस प्रकार सबको भक्ति व नाम की संजीवनी का पान करवा निहाल और माला माल कर दिया। हर हृदय नतमस्तक हो पुलकित स्वर में गुणगान करने लगा। वहाँ से आपने वापस न्यूयॉर्क में कृपा फरमाई। न्यूयॉर्क संतों के सिरताज संत मंडली के साथ जब निवास स्थान पर पधारे तो उस घोर जंगल में चहुं ओर खुशहाली छा गई। संगतें दूर दूर से आकर श्री दर्शनों का लाभ उठाने लगी। सारा दिन ही संगत का आना जाना लगा रहता। सद्गुरु के चरणों में आनंद की सरिता बहती है। वे जहाँ जहाँ भी पग धरते हैं वह धरती पावन हो जाती है। उस पावन वातावरण में जो भी प्रवेश करता है उसका तन मन सभी विकारों से रहित होकर पवित्र बन जाता है। आपने वहाँ उपस्थित समस्त संगत को जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपने अनमोल वचनों में फरमाया, सबसे ऊंची हस्ती के मालिक स्वयं भगवान हैं। सबसे नीच योनियों को हैवान माना जाता है। इन दोनों के मध्य में इंसान खड़ा है। इंसान के सामने दो विकल्प हैं। ये उनके अपने विचारों पर निर्भर करता है कि वह किस ओर पग बढ़ाना चाहता है। महापुरुषों की संगत में आकर भगवान से एकाकार होना चाहता है या फिर माया की संगति में हैवान बनना चाहता है। ये ज्ञान चक्षु उसे संत सत्पुरुषों की संगत में मिलते हैं। उनकी सोबत से ही उसे भगवान तक पहुँचने के सभी भेदों की जानकारी मिलती है। दुनिया में रहते हुए दुनिया के सब काम काज करते हुए भी यदि चित्त को मालिक के संग जोड़ रखा है तो सुरती की धारा को सद्गुरु शब्द में जोड़ रखा है तो मालिक की भक्ति को पाकर वह इंसान सुख स्वरूप हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए अपने हाथ पांव से भले ही दुनिया के काम कर, लेकिन दिल सदैव मालिक की भक्ति में लीन रख। जो भी सद्गुरु के वचनों को सत्य सत्य करके मानता है, हृदयंगम करता है, वह निश्चय ही इस दुख रूपी भवसागर से तर जाता है। इन अमृतमयी वचनों को सुनकर अमूल्य निधि को पाकर संगत कृत कृत्य हो गई और खुशी से श्री सद्गुरु महाराज जी के जय जयकार करने लगी। अनंत अनंत उपकारों का आभार प्रकट करते हुए प्रेमी श्री चरणों में पुनः जल्दी कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब आप भारत में आकर ही श्री आनंदपुर और श्री प्रयागधाम के दर्शन पाओ। सबको भक्ति के खजाने से माला माल कर आपने टोरंटो की संगत की विनय पर आगे को पग बढ़ाए। टोरंटो, तो इसको अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।